एक्सप्लोरेट कंटिन्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो लास्ट क्लास में क्या कवर कर दिया था हमने, कॉस्ट ऑफ डेट को कवर किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट को। ओके, तो पहले क्या करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो पहले क्या बताया था मैंने, कितने टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, 2 टाइप के। नंबर 1 इरिडीमेबल डिवेंचर और रिडीमेबल डिवेंचर। और इरिडीमेबल डिवेंचर कौन से होते हैं, जो कभी भी रिडीम नहीं होते, जिनको हम कभी कंपनी कभी वापस बाय नहीं करती है शेयर, दैट इज जो डिवेंचर कभी कंपनी वापस बाय नहीं करती है, डिवेंचर दैट इज इरिडीमेबल। और रिडीमेबल कौन से होते हैं, रिडीमेबल वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, रिडीम कर लेती है। बैंक मीन्स जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या कर लेती है, बाय कर लेती है, तो रिडीम हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद क्या था, कितने टाइप से हम इशू कर सकते हैं डिवेंचर्स को, 3 टाइप से। नंबर 1 एट पार पर, और एट डिस्काउंट, और एट प्रीमियम। ओके, और उसके बाद रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या था, PD इक्वल टू I1 माइनस T प्लस RB माइनस MP अपॉन में N, यही था ना। और इसमें क्या कर देता, RB प्लस में MP अपॉन में 2 इंटू में 100। ओके, अब इसका भी मतलब मैं समझाया था किसका, कि हम T1 माइनस T क्यों करते हैं, क्योंकि हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है किस पर, इंटरेस्ट पर, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, और उसके बाद क्या था, RB माइनस NP अपॉन में N क्यों करते हैं, N क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक ईयर की कॉस्ट निकालनी होती है, ईयरली कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जितने टर्म के लिए जो डिवेंचर इशू किए थे उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये भी समझाया था, RB प्लस NP अपॉन में 2 क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो इंटरेस्ट ड्यू होता है हर साल, तो वो क्या है, कंपनी पेड कब करती है, एट द टाइम ऑफ रिडीमेबल टाइम पर, जिस टाइम पर क्या है डिवेंचर रिडीम होंगे उसी टाइम पे करती है। जब तक क्या है, कंपनी उस इंटरेस्ट को क्या करती है, खुद यूज करती है, यूज करेगी तो उसे क्या है, उसका हमने क्या किया था, एवरेज निकाला था, कैसे मैंने प्रूव करके भी समझाया था यहाँ पर, isn't it? और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ओके, तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और आज कंटिन्यू करेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, सो देखो पहले क्वेश्चन यहाँ पर साइड में अपेयर हो रहा होगा। ओके, ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से चलेगा, अ कंपनी इशू ₹10 लाख 12% डिवेंचर ऑफ ₹100, क्या ₹100 ईच। 10 लाख क्या है, रेज करिए फंड कितना, 10 लाख। ओके, और बाय इशूइंग डिवेंचर 12% डिवेंचर है, और एक डिवेंचर की कितनी इशू प्राइस है, 100। और कहेगा द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ 7 ईयर। और वो एक फिक्स पीरियड के बाद क्या एक्सपायर हो जाएगा, मतलब रिडीम हो जाएंगे, 7 ईयर क्या हो जाएंगे, 7 ईयर जब कंप्लीट हो जाएंगे 7 ईयर, तो उसके बाद क्या कर लेंगे, रिडीम कर लेगी कंपनी। ओके, उसके बाद करेगा द कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट। अब 35% टैक्स रेट गिवन है यहाँ पर, और क्या लिखा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर आर इशूड एट। अब केस 1 देखो क्या लिखा है, इसमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आफ्टर टैक्स, और क्या, एक डिवेंचर आर इशूड एट पार 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम पर। ठीक है, यहाँ पर पहले एट पार पे अगर निकालते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ डेट क्या निकल के आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ, और क्या अगर डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आएगी, और अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ डेट क्या निकल के आएगी। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले तुम बनाओ, पहले तुम्हें सोल्व करना है, पहले वीडियो पॉज कर लो जल्दी से, उसके बाद सोल्व करो, फिर उसके बाद आगे देखना है। ओके, अब इसमें पहले सोल्व करना है क्या, कॉस्ट ऑफ डेट इन केस ऑफ एट पार। अगर एट पार पे इशू करते हैं उसमें क्या है, तो केस 1 क्या है, एट पार। ओके, अगर एट पार पे इशू करते हैं तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। अब क्या देखो, KD इक्वल टू कितना आ रहा है, इसका फॉर्मूला लिखना है, पहले 1 माइनस में T प्लस RB माइनस में MP अपॉन में N, और क्या आएगा, RB प्लस में NP अपॉन में 2 इंटू में 100
ओके, तो इसमें तो क्या करना, पुट कर दो वैल्यू सारी। देखो क्या है, 12% है तो इंटरेस्ट कितना मिला है 12%, तो 12 1 माइनस टी कितना है 0.35 और क्या करेंगे प्लस। अब देखो 8 पार है तो 8 पार का मतलब रिडीम भी 100 में हुआ है और नेट प्रोसीड भी 100 ही हुआ है। और कितने साल के लिए, 7 ईयर के लिए, तो डिवाइड कर दोगे 7 से और उसके बाद देखो क्या आएगा आरबी कितना है, आरबी भी 100 है और नेट प्रोसीड भी कितना है 100 है और अपन कर दो 2 से और इनटू कर दो 100। ओके, तो अब निकल के आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ डेट। करो जल्दी से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.65 इंटू में 12, 0.65 इंटू में 12 ये आएगा 7.8। अब देखो 100 में 100 मैच करोगे 0 आएगा, उसको डिवाइड करोगे 7 से 0 आएगा। ओके, तो इसका एवरेज करोगे कितना आएगा 100 और मल्टीप्लाई 100 से करोगे परसेंटेज लिए तो कितना आएगा 7.8%। ओके, ये है केस 1। और दूसरा केस क्या है, एट 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट को इशू करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट कितनी आएगी। ओके, तो अब देखो क्या है, सीधा 12 1 माइनस 35 प्लस आरबी कितना है, आरबी आएगा 100 और नेट प्रॉफिट कितना हुआ 10% डिस्काउंट पे दिया है। 10% डिस्काउंट मीन 100 उसमें से 10% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 90। ओके, तो यहाँ 90 आएगा और डिवाइड कितने से करना है 7 से, क्योंकि टर्म कितना है, कितने फिक्स पीरियड है 7 ईयर के लिए। और क्या आएगा यहाँ पर 100 प्लस में 90 अपॉन में 2 इंटू में 100। अब इसे कैलकुलेट करो, इसे तो पता है कितना आएगा 7.8 और 100 में से 90 माइनस करो और डिवाइड कर दो 7 से, कितना निकल के आ रहा है प्लस 1.43 राउंड ऑफ करके लिख देना है। ओके, और इसका एवरेज निकालो कितना आ रहा है 100 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 95 और क्या करना है इंटू 100 कर दो तो क्या आएगा परसेंटेज। तो करो 7.8 प्लस में 1.43 डिवाइड बाय 95 इंटू में 100, ये आया 9.72%। ओके, जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो 9.72% आया और हम जब एट पार पे करते हैं तो उसमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है 7.8%। अब देखो एट 10% प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो क्या आएगा, देखो 12 1 माइनस में टी 4.35 प्लस आरबी माइनस में, और आरबी कितना है, आरबी 100 ही होगा 100 और एनपी नेट प्रोसीड यहाँ पर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्रीमियम मतलब 100 में 10% प्लस कर देंगे। जब 10% प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो 100 का था शेयर डिवेंचर और उसमें 10% प्लस करोगे तो कितना आ गया 110, तो क्या आएगा 110 क्यों आया, क्योंकि हम प्रीमियम देखो 100 का शेयर डिवेंचर था उसमें 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो क्या आएगा 110। ओके, और कितने से डिवाइड करेंगे 7 से और यहाँ पर एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 100 प्लस में 110 अपॉन में 2 कर दो तो एवरेज आ जाए इंटू में 100 करो। अब देखो चलिए इसे करोगे तो कितना 7.8 प्लस इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 7.8, अब प्लस इन दोनों का करो कितना आएगा 7.8 और प्लस इन दोनों का एवरेज मतलब 7 ईयर से क्या 7 से डिवाइड करते हैं 100 माइनस में 110 डिवाइड बाय 7 तो कितना आ गया, देखो ये आएगा माइनस का आ रहा है 1.43। ओके, ये माइनस का है तो अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो एवरेज निकालोगे इसका डिवाइड करोगे प्लस कर दो, पहले 2 से डिवाइड करोगे 105 आएगा और इंटू कर दो 100 से, तो अब करो देखो 7.8 और ये माइनस का है तो माइनस कर दो इसे
माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1.43 माइनस और डिवाइड करो 105 से और मल्टीप्लाई 100, ये निकल के आया 6.07%। अब बताओ कंपनी को किस पर इशू करना चाहिए जिससे कि कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम हो। देखो अगर हम एट पार पे करते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट जा रहा है डेब्ट का 7.8%, और हम अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं 9.72%, और उसके बाद अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसमें सबसे कम कॉस्ट किस पर है, अगर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उस पर कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगी, सबसे कम जाएगी। ओके, तो इसमें कौन सा चूज करना चाहिए, कंपनी शुड चूज 10% एट प्रीमियम, कंपनी शुड इशू डिवेंचर एट 10% प्रीमियम पर। ओके, तो अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या इसमें, अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2% व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इफ इशू एट पार, और अगर इशू करते हैं किस पर, एट पार पर, और यहाँ पर क्या है ब्रोकरेज भी दे रहे हैं। अब ब्रोकरेज आ गया यहाँ पर नया क्या है इसमें ब्रोकरेज, तो वीडियो पॉज करो एक बार, इससे पहले लिख लो जल्दी से। ओके, आई होप वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख सकते हो अभी वापस। अब क्या इसमें नया क्या है देखो, ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज हम कब पे करते हैं, देखो ध्यान सुनना, ब्रोकरेज हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एनी अदर सिक्योरिटी। ओके, जब हम सिक्योरिटी को इशू करते हैं बिगिनिंग में ही हम ब्रोकरेज पे करते हैं, तो इससे क्या होते हैं, ये ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। और ब्रोकरेज चार्जेस किस पर डिडक्ट करते हैं, ये करते हैं जितने जो प्राइस पर इशू कर रहे हैं उसी पे क्या है ब्रोकरेज पे करते हैं। सपोज इसमें कितने 100 पर इशू किया है, 100 पर इशू किया है। ओके, तो इसमें कितना परसेंट ब्रोकरेज है, 2%, तो इसमें से 2% ब्रोकरेज इसमें से माइनस करेंगे, तो 2% कितना है, 2% करोगे माइनस तो कितना आएगा 98, तो ये हो गया। तो हमें नेट प्रोफिट कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या है एनपी पर, इसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रोकरेज ऑन एनपी, एनपी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रोकरेज का, बताओ। देखो ब्रोकरेज का इम्पैक्ट क्या है, ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के टाइम पर हम क्या करते हैं ब्रोकरेज को पेड करते हैं, तो इसमें क्या हुआ एट द टाइम ऑफ इशू, सो ब्रोकरेज डिडक्ट फ्रॉम इशू प्राइस, तो इससे क्या है इशू प्राइस से हम क्या कर देते हैं ब्रोकरेज को लेस कर देते हैं। ओके, और क्या है, तो इससे क्या हो जाएगा हमें नेट प्रोफिट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, जितने पर हमने इशू किया था उसमें से क्या कर देंगे ब्रोकरेज चार्जेस को माइनस कर देंगे। ओके, अब ब्रोकरेज चार्जेस माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा नेट प्रोफिट। ओके, करते हैं इसमें क्या लिखा, ब्रोकरेज इज पेड एट द क्या लिखा एट 2% व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इफ इशू एट पार, और क्या है अगर इसे किस पर इशू करते हैं, पार पर इशू करते हैं और ब्रोकरेज पेड करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, KD इक्वल टू I 1 माइनस में T और क्या प्लस
RB एन माइनस में NP अपॉन में N और RB प्लस में NP अपॉन में 2 इंटू में 100। ओके, तो अब देखो 12% तो इंटरेस्ट है ही, 1 माइनस में 3 5। ओके, अब यहाँ पर देखो RB कितना का होगा, 8 पार है तो 8 पार पर ही हमें रिडीम होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर कितने परसेंट पर इशू कर रहे हैं, परसेंट नहीं ब्रोकरेज पेड कर रहे हैं। कितना परसेंट ब्रोकरेज पेड किया, देखो 100 का था, उसमें से 2% हमने ब्रोकरेज पेड कर दिया, तो कितना रिसीव होगा 98। तो नेट परसेंट कितना है 98। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं, कितने से डिवाइड होगा 7 से, तो और उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद RB कितना है 100 प्लस 98 अपॉन में 2। तो अब यहाँ पर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई है 100 और देखो समझो इसे, इसका पोर्शन क्या है 7.80 आएगा यहाँ पर। अब इसको करो जल्दी से, 100 माइनस में 98 डिवाइड बाय 7 और प्लस कितना है 0.283 कर देते हैं इसे, 286 और अपॉन में कितना आएगा, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 100 प्लस में 98 डिवाइड बाय 2 आएगा 99 इंटू 100। कितना आएगा देखो 7.8 प्लस में 0.286 डिवाइड बाय 99 इंटू में 100, ये कितना आ गया 8.17%। कॉस्ट ऑफ डेट कितनी निकल जाएगी 8.17%। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डेट ऐसे निकालते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका। ओके, और उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको डिसीजन भी लेना है कि किस ऑप्शन को कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो पहले सब देखो जल्दी से। अब देखो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होना चाहिए क्या, कि अगर अभी तो क्या था 8 पार पे बोला था, ठीक है, इशू करने के लिए, और उसमें ब्रोकरेज दे रखा था, ब्रोकरेज 8 पार पर, ठीक है, उसमें ब्रोकरेज दे रखा था 2%, और वही होता अगर डिस्काउंट पे गिवन होता, ये क्या होता है 8 डिस्काउंट 10% और ब्रोकरेज कितना है 2%। तो कैसे इसमें कैसे ब्रोकरेज किस पे लगाते हैं, देखो ये इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है 100। ओके, 100 है, तो हम क्या करते हैं, तो हम एनपी कैसे निकालते हैं, नेट प्रोसेस कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं कितना 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 10 रुपीज हो जाएगा, 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, ठीक है। सिंपल क्या करना है, इसी में से 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 10% इसका कितना होगा 10 होगा। ओके, और माइनस कितना करेंगे, ये 2% हमेशा अगर डिस्काउंट गिवन हो या प्रीमियम गिवन हो, लेकिन डिस्काउंट प्रीमियम है तो प्रीमियम पर निकालेंगे डिस्काउंट। ओके, बट जब डिस्काउंट पर दिया है तो वहां पर क्या है, इसको 2% से क्या करते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे, इशू प्राइस से माइनस करेंगे, ना कि इसे डिडक्ट करने के बाद, ये ध्यान रखना है। तो 10% किससे माइनस होगा, इसमें नहीं 10% नहीं, जो ब्रोकरेज है वो किस पर माइनस होगा, इशू प्राइस पर। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो इसका 2% निकालो, कितना होगा 2% होगा 2, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 100 माइनस में 12 करोगे तो 88 निकल जाएगा। तो ये क्या है, एनपी है। ओके, और वही अगर प्रीमियम पर होता तो प्रीमियम पे जितने पे इशू कर रहे हैं तो उस पर क्या ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। सो अभी से भी करो, ये समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन कवर करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर की क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग रेजिंग फंड्स
ऑफ 100 lakh बाय वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव मेथड्स। अब इसमें क्या है, एक कंपनी है वो 100 लाख फंड क्या करना चाहती है, रेज करना चाहती है, उसके पास दो अल्टरनेटिव है, उसमें से एक अल्टरनेटिव चूज करना है उसे। तो उसमें से क्या है, देखो एक तो है 14% क्या है इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन, या क्या टर्म लोन ले ले 14% का, ओके। और दूसरा क्या है 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, या तो 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दे। तो क्या है, द टर्म लोन ऑफन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट। जो टर्म लोन है उस पर कोई भी ना कोई इंसिडेंटल कॉस्ट होगा, ना कोई अदर कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ओके। जब हम टर्म लोन लेंगे, जितना हम लोन लेंगे हमें पूरा मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा, द डिवेंचर वुड बी इशूड एट डिस्काउंट। अब यहाँ डिस्काउंट पर हम डिवेंचर इशू करेंगे कितने, 2.5% पर, एंड वुड इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इशू। अब इसमें कॉस्ट ऑफ इशू कितनी है, 1 लाख कॉस्ट ऑफ इशू है, ओके। तो क्या लिखा, एडवाइस द कंपनी एज टू बेटर ऑप्शन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अज्यूम टैक्स रेट कितना है 50%। तो इसमें क्या बताना है, एडवाइस करना है, तो विच ऑप्शन इज बेटर, विच ऑप्शन शुड कंपनी अडोप्ट, जिससे कि उसे क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या वो लीस्ट हो, कम पे करनी पड़े, ओके। तो देखो तो आप, और यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, डिसीजन नहीं दे सकते हो कि आपको क्या कौन सा लेना चाहिए। इसमें क्या है, अगर लोन पर हम लोन लेते हैं तो 14% कॉस्ट पड़ेगी, और हम डिवेंचर इशू करते हैं 13% कॉस्ट पड़ेगी, नहीं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट पर भी इशू हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या है, यहाँ पर कॉस्ट इशू कॉस्ट इन्वॉल्व है, ओके, तो उसका भी क्या है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो डिस्काउंट की किसके, डिवेंचर की बात करेगा, डिवेंचर इशू करते हैं तो 100 लाख डिवेंचर इशू करेंगे, और उस पर 2% क्या देंगे, 2% किस पर, डिस्काउंट पे इशू करेंगे, तो 2% डिस्काउंट माइनस कर दो, 100 में से 2% माइनस करो तो कितना हो गया, 100 लाख में से 2% माइनस करोगे 2.5%, 2.5% माइनस करोगे तो कितना है 97.5 लाख, ओके। और उसमें इशू कॉस्ट भी कितनी 1 लाख दे रहे हैं, तो 1 लाख को माइनस करोगे तो कितना नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 96,50,000। और वही हम अगर लोन पे लेंगे तो लोन पे हमें कितना मिल रहा है, लोन पे हमें मिल रहा है कितने का, पूरे 100 लाख पूरे मिलेंगे। तो बताओ, ऐसे डिसीजन नहीं लेना, हमें कैलकुलेट करके बताना है, ओके। तो पहले देखो कैलकुलेट करो, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। तो देखो क्या है इसमें, if raise fund through term loan at the rate 14%, अगर 14% टर्म लोन्स पर करते हैं तो उसमें कितना पड़ेगा कॉस्ट, वो कैलकुलेट करो जल्दी से। देखो 100 कितने पर, 30% पर 30%, ओके। 30% इंटरेस्ट, पहले पूरा ये लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लो सही रहेगा। केटी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, I1 माइनस टी प्लस आरबी माइनस में एनपी अपॉन में टर्म लोन कितने साल के लिए है। अब यहाँ पर देखो टर्म लोन बोला है, और यहाँ ये तो बोलेंगे कि ये रिडीमेबल है या नहीं है, तो हम इसे क्या मानेंगे, ये रिडीमेबल है, क्या ये इरिडीमेबल, तो ये पता ही नहीं है कि रिडीमेबल है क्या, इसमें रिडीमेबल दे नहीं है, तो क्या मानेंगे इसे इरिडीमेबल, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। तो सीधा क्या करना है, एनपी कर देना है, एनपी कर दोगे आप क्या है, अगर लोन लेते हैं तो उस पर कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और कितने परसेंट है, 30% डिवेंचर इशू करते हैं तो उस पर कॉस्ट क्या पड़ेगी, कर दो। देखो यहाँ पर क्या आएगा, आई कितना है लोन का 14%, और 1 माइनस टी है 0.5%, अपॉन में कितना
100 लाख पूरा आएगा यहाँ पर। ओके, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज। तब कर देखो 14 इंटू में 0.5 आएगा। 0.5 देखो 1 माइनस 0.5 करो तो 0.5 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और क्या करना है डिवाइड कर दो 100 से। 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी 100 से करोगे तो कितना आएगा 7%। और वही अगर हम क्या लेते हैं डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर कितना है 13%। 1 माइनस टी कितना है 0.5। और अब देखो यहाँ पर 100 उसमें से 100 लाख है ना, और क्या उसमें से 2.5% क्या दे रहे हैं 2.5% दे रहे हैं उसमें से। बताओ क्या डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट कितना है 2.5% इसका निकालोगे तो कितना आएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख। और 1 लाख क्या इशू प्राइस है तो 1 लाख ही आ गया। ओके, तो अब देखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो अब देखो कितना आएगा। ये तो हो गया 6.5। देखो इसमें से माइनस करो और जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6.5 आएगा। और इसमें से माइनस कर दो 100 माइनस में 2.5 माइनस में 1 तो आएगा 96.5 और इंटू में 100 तो 6.5 डिवाइड बाय 96.5। ओके, 6.5 डिवाइड बाय 96.5 इंटू में 100 तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6.73%। तो बताओ कंपनी को कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए जिससे उसके लिए क्या हो प्रॉफिटेबल हो, जिसमें उसे कॉस्ट को कैपिटल क्या हो कॉस्ट ऑफ डेट कम हो। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। हमें क्या इशू करना चाहिए वी शुड इशू डिवेंचर। तो क्या लिखना है यहाँ पर एडवाइस भी देना है आपको कंपनी शुड इशू डिवेंचर ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, तो यहाँ पर क्या इशू करना चाहिए कंपनी को इशू करना चाहिए डिवेंचर, क्योंकि उस पर कॉस्ट क्या है कम पड़ रही है ना, कम उससे खर्चा होगा। तो इसीलिए जो क्या था तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। आपको क्या करना है एडवाइस देना है कंपनी को क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन एडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट है कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो कम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो नेग्लिजिबल हो, मतलब कम से कम हो। ओके, जिससे क्या है कंपनी को उससे प्रॉफिट होना चाहिए। यानी हमें हमेशा कंपनी के बिहाफ में सोचना है, उसके बिहाफ पर ही हमें क्या देना है डिसीजन देना है। ठीक है, तो क्या है इसमें कंपनी शुड इशू डिवेंचर्स ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ डेट है ना। तो कंपनी को क्या करना चाहिए कंपनी को डेट इशू करना चाहिए क्योंकि वहां पर लोअर कॉस्ट ऑफ डेट है इसलिए। ओके, सो ये वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे किसका प्रेफरेंस शेयर का। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो उसमें कुछ है नहीं, वो तो 15 मिनट बैस है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला। ओके, क्योंकि सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। क्या कुछ चीजें चेंज है और कुछ बाकी सब क्या सेम ही है, रिमेनिंग विल बी सेम, जस्ट देयर आर सम पॉइंट्स विच आई नीड टू डिस्कस विद यू। ओके, सो वीडियो पॉज करो, ऐसे लिख लो। ओके, करो जल्दी से। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। ओके, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। ओके, सो अच्छे से सुनना है ध्यान से। पहले हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है हेडिंग नंबर 2 क्या है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, इरेडीमेबल। ओके, और कौन सा होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरेडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरेडीमेबल
रिडीमेबल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा कर दो इतना, इरिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस है। अब इरिडीमेबल और रिडीमेबल का मतलब तो मैंने समझा ही दिया था जब कॉस्ट ऑफ डेट कवर करा रहा था। ओके, क्या होता है इरिडीमेबल का मतलब जो कभी रिडीम ही नहीं होंगे, ओके, जिससे कंपनी कभी वापस लेगी नहीं शेयर्स को, दैट इज इरिडीमेबल। और रिडीमेबल मीन्स जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या है रिडीम कर लेगी कंपनी, उसकी जगह क्या है वापस पैसे कर देगी। ओके, तो ये क्या है रिडीमेबल प्रेफरेंस है। ओके, सो अब देखो क्या है इसमें, अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, इसके पहले तो इस शॉर्ट में इसे बोलते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं केपी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है पीडी अपॉन में एनपी इंटू में 100। ओके, और रिडीमेबल का क्या बनेगा देखो, केपी इक्वल टू पीडी और क्या प्लस आरबी माइनस में एनपी अपॉन में एन, और क्या है यहाँ पर आरबी प्लस में एनपी अपॉन में एन। ओके, तो अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके मन में, क्या जब हम कॉस्ट ऑफ डेट कर रहे थे तो वहां पर यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर 1 माइनस टी कर रहे थे, है ना, 1 माइनस टी यहाँ पर कर रहे थे, जब क्या कर रहे थे यहाँ पर 1 माइनस टी, यानी ये क्यों नहीं आया, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पर आंसर क्यों नहीं है। अब ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। देखो, जब हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है उसे क्या ट्रीट करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंस। ओके, और रिवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करता है तो उसे कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ओके, और प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड मिलता है वो कब मिलता है बताओ, वो डिविडेंड मिलता है कब मिलता है, प्रॉफिट पर, कौन से प्रॉफिट पे, जिस पर टैक्स ऑलरेडी जा चुका है उस पर मिलता है। इसलिए यहाँ पर टैक्स क्या होता है पहले से दे दिया होता है, तो यहाँ टैक्स के बाद जो एप्रोप्रिएट प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या है टैक्स का जो बेनिफिट है यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 माइनस टी नहीं करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट कौन सा होता है अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है। अप्रोप्रिएट प्रॉफिट मतलब जो टैक्स देने के बाद बच गया है उसमें से हम क्या करते हैं टैक्स देने के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं शेयर होल्डर को, इसलिए यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, लाइक लो क्या इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है 100। ओके, एनपी मीन्स नेट प्रोसेस कितना हुआ है 90, और क्या हुआ नेट प्रोसेस हुआ, और उसके बाद क्या है एनपी के बाद आ गया टाइम मीन्स ईयर कहते हैं 5 ईयर्स के लिए। ओके, और क्या डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड देखो डिविडेंड दिया है कितना दिया है 10 रुपए का। ओके, तो क्या करना है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर की क्या निकालनी, कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे करोगे बताओ, अब तो कर ही लोगे, अब तो कुछ रहा ही नहीं। मैंने तुम्हें आरबी का मतलब भी समझाया, एनपी का मतलब और क्यों डिवाइड करते हैं इनसे, ठीक, और क्या है यहाँ पर ये बताया कि आरबी प्लस एनपी अपॉन में क्या 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 से क्यों करते हैं बताओ, क्योंकि जो अब यहाँ पर कुछ यहाँ इस केस में क्या यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है डिविडेंड होता है। कभी कभार क्या डिविडेंड मिलता है बट कंपनी पे नहीं करती है, रिटेन कर लेती है, जो रिटेन कर लेगी वो अपने पास रखेगी, और जो कंपनी अपने पास रखेगी उसका यूज तो करेगी नहीं, क्या नहीं खाली तो रखेगी नहीं उसे, उस अमाउंट को उसका यूज करेगी, तो इसलिए यहाँ पर उसका भी क्या करते हैं इसलिए एवरेज निकालते हैं। ओके, अब क्या देखो, तो यहाँ पर कैलकुलेट करो
आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो क्या देखो इस प्राइस पहले देखो डिविडेंड कितना है, इसका पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होता है और एनपी का मतलब नेट प्रोसीड जितना हमें मिला है एट द टाइम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, जो हमें नेट प्रोसीड हुआ है। तो यहाँ पर क्या है देखो इशू, और हमें डिविडेंड कितना प्रेफरेंस शेयर पर 10 प्लस में क्या आएगा देखो, तो यहाँ पर क्या लेगा रिन्यूअल कितने में होगा 100 में, और एनपी कितनी है 90, और कितने साल के लिए 5 ईयर के लिए, तो 5 से डिवाइड कर दोगे और क्या निकालेंगे। अब क्या देखो आरबी प्लस में एनपी करोगे, आरबी 100 और प्लस में एनपी कितना है 90 और अपॉन में 2 करोगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो किस में निकलेगा परसेंटेज में। ओके, तो पहले 10, अब इसको इसमें से माइनस करो 100 माइनस में 90 डिवाइड बाय 5 कितना आया 2। अब करो नीचे एवरेज 190 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 95 और इंटू में 100। ओके, तो कितना आया ये आएगा 10, 12, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 12 डिवाइड में 95 इंटू में 100, तो कितना निकल के आया 12.63%। ये क्या निकल के आया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, सो पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं इसके। ओके, तो पहले से लिख लो जल्दी से, लिखो नाउ। अब इसमें क्या है देखो, इसमें एक पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट होती है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। ओके, एट दैट टाइम जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है। ओके, अब फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या ट्रीट करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, दैट्स व्हाई फ्लोटेशन कॉस्ट वी कांट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट it is capital it is always treated as capital expenditure। तो इसे क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। ओके, और इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्या क्वेश्चन था पहला, वाई पीडी इज नॉट मल्टी प्लाई बाय 1 माइनस टी। बताओ वही मैंने समझाया था ना, क्यों हम पीडी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये क्या अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं डिविडेंड देते हैं। अपॉर्शनमेंट प्रॉफिट में जब जिसपे टैक्स लग चुका हो और टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। ओके, वो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या इक्विटी शेयर होल्डर हो। ओके, तो क्या है such expense not such expense is not item of
पी एन अकाउंट। तो क्या इसमें तो जो एक्सपेंस ये है प्रेफरेंस जो डिविडेंड देते हैं, तो ये कौन सा है, ये पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंस पीएनएल के आइटम नहीं है, तो इसलिए हम ये पीएनएल में ट्रांसफर करते ही नहीं। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्यों वहां पर टैक्स का बेनिफिट देंगे उन्हें। ओके, ये ध्यान रखना है। और एक और क्या है, वाई वी कांट वाई आर बी माइनस एन पी अपॉन एन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। अब यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफ टैक्स में क्या होता था, मैंने क्या समझाया था कि कुछ कंडीशन में क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं जो आर बी माइनस एन पी अपॉन में एन से किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एन माइनस टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कब, जब क्वेश्चन में दिया हो कि जो आर बी माइनस एन पी है अगर उसे क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम एन 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये क्या होते हैं, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, इन्हें हम ट्रांसफर नहीं करते, कहाँ पर ट्रांसफर नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो क्या है, सच एक्सपेंस ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, दैट्स व्हाई it is not item of P and L अकाउंट। ओके, तो ये P&L अकाउंट का आइटम है ही नहीं, तो हम क्यों इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो पहले इसे लिख लो, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसका विद एंड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ किस पे बेस्ड था, अगर पोस्ट ऑफ डेट समझ में आ गया तो उसके बाद इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, तो कर लो जल्दी। नाउ अब एक एग्जांपल करा देता हूं, फिर इसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, तो देखो एग्जांपल नंबर क्या है, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर कुछ नहीं है। तो क्या है, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है 90। ओके, इशू प्राइस कितना है, 90 है, और आरबी कितना है, आरबी गिवन है 100, कितना है 100। ओके, और डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, देखो डिविडेंड है 10 रुपीज पर शेयर। ओके, डिविडेंड दिया है, और इसके बाद क्या दे देता हूँ, लाइफ भी दे देता हूँ। लाइफ कितनी है, लाइफ है 5 ईयर। ओके, 5 ईयर्स लाइफ है, और इसके बाद क्या दिया है, टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है 30%। ओके, और क्या करना है, और इसमें एक और चीज दे देता हूँ, क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इशू प्राइस कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, कितनी है, 2 रुपीज पर शेयर। ओके, और क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, कितनी पड़ेगी, कितने में पड़ेगा। अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, हमें उस पर कितना खर्चा करना पड़ेगा। ओके, कितना हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, वो परसेंटेज में निकालना है। ओके, तो अब देखो आंसर क्या आएगा, पहले
पहले लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसमें, KP इक्वल टू DP प्लस RB माइनस NP अपॉन में N, और क्या आएगा RB प्लस में NP अपॉन में 2 इंटू में 100। ओके, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अगर लाइफ गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो उसे क्या मानेंगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। ओके, या तो डिविड क्या, चाहे वो डिवेंचर की बात हो, अगर लाइफ गिवन नहीं है तो उसे क्या मानेंगे, इरिडीमेबल डिवेंचर या प्रेफरेंसेस। ओके, तो अब देखो, तो डिविडेंड कितना है 10। अब देखो क्या है, क्या हम यहाँ पर टेस्ट का कुछ करेंगे, यहाँ पर टेस्ट किस लिए है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, जब हम पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालेंगे वहां पर टेस्ट का कोई यूज नहीं है, उसे इग्नोर कर देना है हमेशा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, RB कितना है 100। ओके, अब देखो इशू प्राइस कितना है 90 है, 90, और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 2। तो एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ हमें, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, एट द पे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर। ओके, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कितना हमें मिलेगा 88। तो क्या कर देंगे 88 से डिवाइड कर देंगे, माइनस करेंगे 88 और डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि लाइफ कितनी है 5 ईयर है, और कितना है 100 प्लस में 88 अपॉन में 2 इंटू में 100। ओके, तो अब करो 10, अब इसमें फिर से तो क्या करो, माइनस करो 100 माइनस में 88 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है 2.4 अपॉन में कितना है, इसका एवरेज निकालो 100 प्लस में 88 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 94, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंट में निकल आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है 10 प्लस में 2.4 डिवाइड बाय 94 इंटू में 100, तो कितना आया 13.19%। ओके, तो ये क्या निकल गया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितने निकल गया 13.19%, 13.19%। ओके, अगर हम प्रेफरेंस इशू करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 13.19%। ओके, सो अब क्या करते हैं, तो यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रेफरेंसेस के, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, so I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems of cost of preferences. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.